बच्चों स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 लार्ज नंबर, चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलरेडी हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। बच्चों आज हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का नेम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। बच्चों आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उनका अर्थ जानेंगे। तो चलो बच्चों हम सबसे पहले मल्टीपल्स का अर्थ जानेंगे। मल्टीपल्स आर the products you get then you multiply a number by 1, 2, 3, 4 and so on. Before we begin, find the multiples of large number. Let's quickly review the properties of multiples. ओके, तो यानी कि मल्टीपल्स एक नंबर का क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि जोड़ना। यानी कि एक नंबर को हम दूसरे नंबर के साथ जब भी हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, यानी कि नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से होगा, तो चलो हम एक एग्जांपल बाय हम यहाँ पे सीखेंगे। एग्जांपल दे रही मैं 4। तो 1 यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 1 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36 और लास्ट में क्या हो गया 4 0 40। तो इस तरह से हम मल्टीपल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका कंप्लीट हो गया, 4 का मल्टीपल्स कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे नंबर कैसे हो गए हैं, प्रोडक्ट, यानी कि नंबर बढ़ते ही गए। यहाँ पे 1 4 8 12 16। तो इस तरह से क्या होता है, एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। सबसे पहले यहाँ पे एवरी नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर होता है उसका अगर मल्टीपल क्या होता है, इटसेल्फ नंबर, यानी कि जो नंबर दिया होता है वही नंबर भी मल्टीपल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 का एग्जाम्पल। यहाँ पे सबसे पहले हम 1 लेंगे, फिर क्या हो लेंगे 3 लेंगे, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। इस तरह से हम 3 का मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो मल्टीपल हमने किया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, 3 नंबर आया है। तो और यहाँ पे भी क्या है 3। तो ये जो 3 नंबर है वही मल्टीपल यहाँ पे क्या हो गया है, सेकंड प्लेस पे 3 हो गए। यानी कि जो नंबर होता है वही मल्टीपल इटसेल्फ हो सकता है। तो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसी तरह अगर हम 2 का लेंगे तो 2 का भी ऐसा ही होगा, 1 2 4 6। तो देखो यहाँ पे कौन सा हो गया, 2 इटसेल्फ हो गया। तो इस तरह से एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ हम कह सकते हैं। सेकेंड, अ नंबर कैन हैव मैनी मल्टीपल्स। कोई भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 का एग्जांपल दे रही हूँ। 1 5 5 2 जा 10,
5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस तरह से हम 5 9 जा तक हम कर सकते हैं। तो देखो एक जो 5 नंबर लिया मैंने उसके बहुत सारे क्या हो गए मल्टीपल्स। तो हम कह सकते हैं कि अ नंबर कैन हैव मैनी मल्टीपल्स, यानी कि कोई भी अगर नंबर का हम मल्टीपल्स करते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल्स हम कर सकते हैं। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। कोई भी अगर मल्टीपल हम 0 के साथ करते हैं ऑफकोर्स आंसर उसका क्या होता है 0 ही होता है। जैसे कि हम कर 1 मल्टीप्लाई 0 0, या 100 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो गया 0। तो इस तरह से 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 4 एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर हो अगर हम उसका मल्टीपल करेंगे तो उसका 1 मल्टीपल 100% होता है। तो चलो बच्चे एक एग्जांपल बाय हम सीखेंगे। यहाँ पे है 6 का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, तो 1 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। इस तरह से हम 6 के मल्टीपल्स कर सकते। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया है 1 इटसेल्फ नंबर 6 हो गया, और यहाँ पे 1 सबसे पहले हमने लिया है मल्टीपल। यस, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 1। इसी तरह मानो कि मैं यहाँ पे 3 का ले रही हूँ। यस, तो 1 3 6 9 12। ओके, यहाँ पे भी क्या हो गया 1। तो कोई भी नंबर अगर हम मल्टीपल्स करते तो उसमें 100% मल्टीपल्स होता है। 5th, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेम। कोई भी नंबर अगर हम मल्टीपल करते तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर भी होता है और ग्रेटर नंबर भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 का एग्जांपल दे रही हूँ। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट में क्या हो गया 20। ओके, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये क्या हो गया 2 के मल्टीपल्स हो गए। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये हम कह सकते हैं ये ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट 6, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हमेशा जो इटसेल्फ नंबर होता है वो कैसा होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है। तो इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स और मल्टीपल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी कि हम पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नंबर दैट आर कॉमन इज मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर सेड टू बी कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल बाय हम समझेंगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर होते हैं। ये जो 2 नंबर में ये देखो 3 and 6, तो उसमें जो सेम नंबर्स आते इक्वल नंबर आते तो उसको हम क्या कहते हैं कॉमन मल्टीपल। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे एग्जांपल बाय सीखेंगे। क्या 3 का मल्टीपल्स क्या होगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27। और मल्टीपल ऑफ 6 का क्या है 6 12 18
24, 30, 36। आगे भी डॉट यानी कि आगे भी मल्टीपल्स हो सकता है, जैसे कि 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ओके, तो अभी इसमें से जो सेम नंबर होता है उस पर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल किया है। तो सेम नंबर यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 6, नेक्स्ट क्या है 12, यहाँ पे भी है 12। ओके, नेक्स्ट 18, 18, 24, यहाँ पे क्या होगा 24। तो दो नंबर यहाँ पे मल्टीपल्स करना है और उसमें जो सेम नंबर जो आता है तो हम उसको कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स। तो उनका आंसर क्या हो गया, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6 आर 6, 12, 18, 24। ये क्या होगा, कॉमन नंबर हो गए। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, जब इस तरह से अगर ग्रेटेस्ट नंबर दिया होता है तो इसको अगर हमें फाइंड करना है तो किस तरह से करते थे, इज़ 2084 मल्टीपल ऑफ 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2084 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 जा, यहाँ पे हम 2 नंबर ले, क्योंकि एक सिर्फ 2 लेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉलर नंबर होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर साथ में लेंगे। तो 4 5 जा 20, तो उसका हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिया 8, तो 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0। फिर मैंने ऊपर से लिया 4, तो 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 4 तो क्या हो गया 0। तो हम कह सकते थे कि 521 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या होगा 2084, ये जो नंबर्स आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 521 और ये जो 4 नंबर है ये दोनों क्या हो गया 2084 के मल्टीपल हो गए। तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, मल्टीपल्स का हमने इंट्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टाइज हम पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स हिंदी में हम बोल सकते हैं गुणक। क्या कह सकते हैं, गुणक। यानी कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो नंबर का हम बहुत सारे संख्या में हम विभाजित कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, एग्जांपल में ले रहे हैं यहाँ पे 18। यस, तो 18 का फैक्टर्स होगा 1। यस, और नेक्स्ट 3, यानी कि 3 6 जा 18, तो 3 और यहाँ पे क्या हो गया 6। ओके, फिर 2 9 जा 18, तो हम 2 भी ले सकते हैं। फिर 9 हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं 18 के हम फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं। यस, क्योंकि यानी कि जो नंबर के साथ हम मल्टीपल्स करते हैं वो नंबर जो आंसर 18 होगा तो क्या हो जाता है 18 का फैक्टर होता है और इटसेल्फ नंबर खुद भी आएगा 18। यस, तो यहाँ पे 1 भी हो गया, इटसेल्फ नंबर भी हो गया। तो इस तरह से हम 18 का फैक्टर कर सकते हैं। यानी कि 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18। यानी कि हम इस तरह से अगर मल्टीपल करते हैं तो 18 आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर का हम फैक्टर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है 16 का। तो 16 ऑफ फैक्टर या फैक्टर ऑफ 16। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 16 मल्टीप्लाई 1 16, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। यानी कि 1 2 4 8 एंड जो 16 है ये 16 के क्या हो गए फैक्टर हो गए। यानी कि ये नंबर के साथ अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 16 आंसर आता है।
तो इस तरह से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स। जैसे मैंने वो मल्टीपल्स में जो कॉमन आपको कॉमन जो सिखाया था, इसी तरह इसमें भी है कि द कॉमन नंबर्स अमंग द फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर के फैक्टर्स दिए हैं। तो यहाँ पे 12 है, यस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 एंड 12 है। और नेक्स्ट में यहाँ पे दिया है, एक्चुअली यहाँ पे फैक्टर ऑफ 13 दिया, लेकिन फैक्टर ऑफ 13 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 18 होगा। क्या होगा 18। तो यहाँ पे 1 2 3 6 9 18, तो 18 के फैक्टर हो गए। और फैक्टर ऑफ 12 तो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो उसमें हम कॉमन फाइंड करेंगे। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2 2 3 3 6 6। ओके, तो हम कह सकते हैं कि thus द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6। यानी कि ये जो फैक्टर्स है उसमें जो सेम नंबर आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं। अभी बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स सीखेंगे। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि 12, यस। तो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 1 होता है। सेकंड है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी कि जो इटसेल्फ नंबर होता है वो क्या नंबर बन जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। यहाँ पे 12 नंबर है इटसेल्फ और लास्ट में यहाँ पे क्या है 12। तो हम कह सकते हैं कि 12 नंबर क्या हो गया है, ग्रेटेस्ट। यानी कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों होते हैं। और नंबर कैन है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर होता है उसके एक लिमिटेड नंबर के फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे 20 25 इतने सारे कि जरूर मिनिमम कितने होने चाहे और 10 तक हो सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। बहुत सारे जो नंबर्स जो होते हैं वो क्या ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल, बहुत सारे क्या होता है स्मॉलर भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल यानी कि अदर मीनिंग क्या होता है सेम, जैसे कि यहाँ पे 2 2 हो गया, 3 3। तो इस तरह से क्या होता है इक्वल नंबर हो सकते हैं, यानी कि इक्वल नंबर हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे फैक्टर का इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर का अदर मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 3 5 7 11 13 17 etc। ओके, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, एक तो क्या हो गया प्राइम नंबर यानी कि अदर क्या होता है नेचुरल नंबर। और यहाँ पे 2 फैक्टर दिया है, यानी कि ये जो 2 3 5 7 11 13 एंड जो 17 ये जो नंबर दिए उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं 2। जैसे कि मानो कि यहाँ पे मैं 3 और 11 का एग्जांपल दे रही हूँ। 3 तो एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या होगा इटसेल्फ। इसी तरह 11 का भी होगा 1 हो गया और 11, यानी कि ये 2 फैक्टर सिर्फ एक तो 1 मल्टीपल होगा और दूसरा क्या होगा इटसेल्फ नंबर होगा, यानी कि ये 2 ही नंबर होते हैं। तो उसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट
नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और यहाँ पे क्या हुआ 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बाय हम सीखेंगे। मानो कि यहाँ पे है 4 और यहाँ पे क्या हो गया 6, ओके। तो यहाँ पे 4 का फैक्टर हो गया 1, यस, और दूसरा क्या हो गया 2 और दूसरा क्या हो गया 4। इसी तरह यहाँ पे 1 हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3। तो ये जो 1 है वो तो कंपलसरी सब में आता ही आता है, पर उसके अलावा कितने फैक्टर होते हैं 2 एंड 4, यानी कि 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 है, ये तो 2 फैक्टर हो गए। यहाँ पे 2 एंड 3 तो 2 3 जा 6, ओके। तो इस तरह से क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट co-prime numbers. Two numbers are said to be co-prime if they have only one has their common factor. यानी कि ये जो co-prime यानी क्या होता है, जो भी नंबर्स होता है उसका क्या होना चाहिए, वन हैज़ देयर कॉमन फैक्टर, यानी कि जो 1 नंबर होता है वो क्या होता है कॉमन नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ 18 है, फैक्टर ऑफ 25 है, तो 1 2 3 6 9 और 18 और फैक्टर ऑफ 25 1 5 एंड 25। तो यहाँ पे ये जो 1 और यहाँ पे ये 1, ये दोनों में 1 क्या हो गया बच्चों, कॉमन फैक्टर हो गया। तो जो 1 कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर्स हम कह सकते हैं, यानी कि कहते हैं। वी कैन सी 18 एंड 25 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ओके। तो 18 एंड 25 आर को प्राइम।